हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम लोग फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन एंड फार्माकोपिया का इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर से टोटल मैं 40 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको, 40 क्वेश्चन। और इस 40 क्वेश्चन में आप देखिए कि आपको कितना आता है। जितना आता है जवाब दीजिए, अन्यथा मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, मैं बताऊंगा। और इस चैप्टर के अगर आप 40 क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका एग्जिट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लस जो आपका बोर्ड एग्जाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ऑल ओवर इंडिया, आप चाहे वो इंडिया के किसी भी स्टेट बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड से हैं, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो इस पूरे क्लास को ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा और सारी चीज़ों को क्लास में ही याद करने का कोशिश कीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है ना, द वर्ड फार्मेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। फार्मेसी जो है वो किस ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है? फार्मेसीज, फार्मा या फार्मासिस्ट या फार्माकोन? तो इसका आंसर हो जाएगा फार्माकोन, क्योंकि जब फार्मेसी है वो ग्रीक वर्ड फार्माकोन से लिया गया है। किससे लिया गया है? सब लोग कमेंट में करते रहिएगा, ऐसा लगना नहीं चाहिए कि हम लोग दूर दूर बैठे हैं, ऐसा लगना चाहिए ऑफलाइन क्लास में है ना। तो फार्मेसी जो है ग्रीक वर्ड फार्माकोन से लिया गया है। और इसका मतलब क्या होता है? फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग्स। क्या होता है इसका मतलब? ड्रग्स। उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? मेडिसिन। उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? मेडिसिन कह देते हैं, ध्यान रखना। और मेडिसिन को हम लोग क्या कहते हैं? दवा। यानी कि जो फार्मेसी है वो ग्रीक वर्ड फार्माकोन से ली गई है, जिसका मतलब होता है ड्रग्स या मेडिसिन, जिसे हम लोग दवा भी कहते हैं। गुड, चलो ठीक है। दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आने से पहले थोड़ा सा और जान लीजिए कि जो ग्रीक वर्ड, वही चीजें लिखी हुई हैं एक्सप्लेनेशन में कि वर्ड फार्मेसी डिराइव्ड फ्रॉम, टेकन फ्रॉम ग्रीक वर्ड फार्माकोन, जिसका मतलब होता है ड्रग। और फादर ऑफ फार्मेसी और फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी जरूर याद रखिएगा। फादर ऑफ फार्मेसी विलियम प्रॉक्टर जूनियर को कहा जाता है, जबकि फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ को कहा जाता है ना। किसको कहा जाता है? प्रोफेसर ML श्रॉफ को कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखना एकदम कंपलसरी है कि फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी एजुकेशन किन्हें कहा जाता है? तो प्रोफेसर महादेव लाल श्रॉफ। ध्यान रखिएगा, महादेव लाल श्रॉफ कोई फार्मासिस्ट नहीं थे या फिर कोई फार्मेसी की पढ़ाई नहीं की थी इन्होंने, लेकिन इनके बहुत मेहनत से, इनके लीडरशिप में ही BHU में सबसे पहली बार सन 1937 में बी फार्म 3 ईयर का कोर्स प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। इसीलिए इनको फादर ऑफ, बहुत सारा योगदान है इनका फार्मेसी में, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया कहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन पर आता है, व्हाट इज फार्मास्यूटिक्स ऑल्सो नोन एज? फार्मास्यूटिक्स को और क्या कहेंगे? साइंस ऑफ ड्रग डिस्कवरी? नहीं, ड्रग डिस्कवरी की साइंस को फार्मास्यूटिक्स नहीं कहते हैं। साइंस ऑफ डोजेस फॉर्म डिजाइन? यस, क्योंकि आपको पता होगा कि फार्मास्यूटिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं? डोजेस फॉर्म के डिजाइन की स्टडी करते हैं। वेरी गुड, अलग अलग डोजेस फॉर्म के बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं, जैसे कि आपका टैबलेट है ना, जैसे कि टैबलेट, कैप्सूल, इमल्सन, सस्पेंशन, सिरप, अलग अलग डोजेस फॉर्म के फॉर्मुलेशन को पढ़ते हैं, कैसे उसका बनेगा, यानी कि टैबलेट कैसे बनेंगे। तो अलग अलग डोजेस फॉर्म हुआ ना, जैसे सॉलिड डोजेस फॉर्म, लिक्विड डोजेस फॉर्म, सेमी सॉलिड। सॉलिड डोजेस फॉर्म जो कि सॉलिड के आकार का होता है, लिक्विड जो लिक्विड के आकार का होता है, मतलब लिक्विड जैसा, लिक्विड अवस्था में पाई जाती हैं, है ना। तो अलग अलग डोजेस फॉर्म की स्टडी हम लोग फार्मास्यूटिक्स में ही करते हैं। और आप लोग आंसर भी बी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड, है ना। चलो नेक्स्ट है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी यानी कि फार्म डी की कोर्स की बात कर रहे हैं। फार्म डी, फार्म डी एक नया कोर्स है, पता है ना। फार्म डी जो कोर्स है वो इंट्रोड्यूस हुआ था कब? फार्म डी जो कोर्स हुआ था, फार्म डी में इस तरीके से लिखाएगा, फार्म डी कोर्स जो है इंट्रोड्यूस हुआ था कब? बताइए, 2008, 9, 7, 8, 6 या 10? तो वेरी गुड, आंसर ए होगा, 2008 से 2009, 2008-9 सेशन में ये स्टार्ट हुआ था। ये कितने साल का प्रोग्राम होता है पता है? 6 साल का, 6 ईयर का प्रोग्राम होता है। उसमें से 5 साल टीचिंग, मतलब सॉरी पढ़ाई होता है, और 1 साल इंटर्नशिप होता है। तो फार्म डी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जो फार्म डी प्रोग्राम है ये 6 ईयर्स का फुल टाइम स्टडी प्रोग्राम है, जिसमें 5 साल का क्या होता है? पढ़ाई होता है, और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। ये इंट्रोड्यूस किया गया 2008 में बाय इंडियन गवर्नमेंट एंड पीसीआई के द्वारा। ठीक है, जिसका एम था, विथ द एम ऑफ प्रोड्यूसिंग फार्मासिस्ट हु हैड अंडरगोन एक्सटेंसिव ट्रेनिंग इन प्रैक्टिस साइट्स, यानी कि वैसे फार्मासिस्ट को बनाना जो कि फार्मेसी प्रैक्टिस में काफ़ी अनुभव हो, है ना। तो ये चीज़ें था आपका डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, जिसको फार्म डी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, है ना। चौथा क्वेश्चन है,
फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया एज अ यूनिवर्सिटी लेवल प्रोग्राम स्टार्टेड इन 1937 एट, यानी कि फार्मेसी एजुकेशन जो है इंडिया में यूनिवर्सिटी लेवल प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ था 1937 में, तो कहाँ पर हुआ था, किस यूनिवर्सिटी में, है ना। इंडिया में यूनिवर्सिटी लेवल प्रोग्राम पर फार्मेसी एजुकेशन 1937 में स्टार्ट हुआ, तो किस यूनिवर्सिटी में, DU यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या पटना यूनिवर्सिटी। तो बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, BHU है ना, गाना भी सुने होंगे, खाई लोग लगता जाके BHU के गेट पे, है ना। तो BHU यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ध्यान रखिएगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सन 1937 में आपका फार्मेसी एजुकेशन यूनिवर्सिटी लेवल पर स्टार्ट किया गया था। 3 साल का बीफार्म कोर्स, अभी तो बीफार्म 4 साल का होता है, उस समय 3 साल का बीफार्म कोर्स स्टार्ट हुआ था, ठीक है। प्रोफेसर ML श्रॉफ के लीडरशिप में, किसके लीडरशिप में, प्रोफेसर ML श्रॉफ, महादेव लाल श्रॉफ के लीडरशिप में। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कोप ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस इंक्लूड्स, फार्मेसी प्रैक्टिस समझ रहे हैं, उसमें मतलब फार्मेसी प्रैक्टिस में क्या क्या स्कोप हैं, क्या क्या होते हैं, कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग, दोनों या नन ऑफ दीज। तो कंपाउंडिंग मतलब हो गया एक तरीके से दवाइयां बनाना, डिस्पेंसिंग मतलब हो गया दवाइयां देना, है ना, डिस्पेंसिंग मतलब हो गया दवाइयां देना, तो बोथ एंड भी, आंसर सी, वेरी गुड, क्योंकि आपका जो फार्मेसी का स्कोप है उसमें कंपाउंडिंग भी आता है, हमारा जो है दवाओं को बनाना भी होता है ना। तो आपका हो जाएगा बोथ A एंड B आंसर हो जाएगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा C, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वाज द इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन IPCA फॉर्म्ड, IPCA का फॉर्मेशन कहाँ हुआ था, इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन, मुंबई, है ना, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई। ध्यान रखिएगा IPCA का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, IPCA का फुल फॉर्म भी भूलना नहीं है। IPCA का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन, है ना। और इसका गठन हुआ था सन 1948 में, 1948 में, है ना। और इसका जो गठन हुआ था कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में, कलकत्ता। जितने लोग C आंसर कर रहे हैं बहुत अच्छा, C, कलकत्ता में इसका गठन हुआ था, है ना। IPCA का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन, जिसका गठन कहाँ हुआ था, कलकत्ता, है ना, सन 1948 में। बहुत बढ़िया, लाजवाब। नेक्स्ट है, नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड, नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, बताइए। 8 अप्रैल, 6 मार्च, 6 मई, 30 मार्च। जो भी बच्चे ऐप पर लाइव क्लासेस को अटेंड किए हैं उनको तो पता होगा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि PCI ने 2024 पिछले साल ही ये डिसाइड किया है कि जो प्रोफेसर ML श्रॉफ है ना, जिनको फादर ऑफ फार्मेसी एजुकेशन इन इंडिया, उनके जन्म दिवस पर, बर्थ एनिवर्सरी, 6 मार्च को उनका बर्थ एनिवर्सरी है, उस जन्म दिवस को नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे इन इंडिया के तौर पर सेलिब्रेट किया जाएगा, बाकायदे पूर्वक एकदम प्रॉपर अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन रिलीज करके। तो नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे, न्यू क्वेश्चन है, काफ़ी बार चांस है कि पूछा जा सकता है, तो 6 मार्च, है ना, 6 मार्च को आपका इसका होता है क्या, नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे कब मनाया जाता है, 6 मार्च, सबको याद रहना चाहिए कितना, 6 मार्च, है ना। चलो ग्रेट, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत देख लीजिए। नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे, यही है हमारे प्रोफेसर ML श्रॉफ, जिनको फादर ऑफ इंडियन फार्मेसी कहते हैं, प्रोफेसर ML श्रॉफ। बर्थ एनिवर्सरी इसका है 6 मार्च, 1902 में इनका जन्म हुआ था, तो ये आपका 6 मार्च, है ना। ध्यान रखिएगा, नेशनल फार्मेसी एजुकेशन डे आपका क्या कहते हैं 6 मार्च को आपका हुआ है, ठीक है, मनाया जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो एकदम प्रीवियस ईयर, पिछले साल भी पूछा गया था और अक्सर पूछा जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPF, इसमें लोग कंफ्यूजन होते हैं, IPF और FIP एक ही चीज़ है, ध्यान रखिएगा, IPF को FIP भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंटरनेशनल फार्मासिस्ट फेडरेशन, या तो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, इंटरनेशनल फार्मेसी फोरम, या इंटरनेशनल फार्माकोलॉजिकल फाउंडेशन। जवाब दीजिए सब लोग। तो वेरी गुड, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, B, आंसर B हो जाएगा, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, है ना। IPF को ध्यान रखिएगा FIP भी कहते हैं, IFIP, और अक्सर एग्जाम में IPF की जगह FIP पूछेगा, तब तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, खोजेंगे F वाला पहले होगा, नहीं,
IPF या फिर FIP, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। देखिए इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, इसी को IPF या फिर इसी को FIP भी कहते हैं, जो कि ग्लोबल बॉडी है, रिप्रेजेंट करता है फार्मेसी को, फार्मास्यूटिकल साइंस और फार्मास्यूटिकल एजुकेशन को। ये बना था कब? सन 1912 में। इसका गठन हुआ था सन 1912 में। ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि हेड ऑफिस है नीदरलैंड में। कहाँ पर है इसका हेड ऑफिस? नीदरलैंड में, है ना, नीदरलैंड में इसका हेड ऑफिस है। ठीक है, नीदरलैंड में इसका हेड ऑफिस है, ध्यान रखिएगा। तो इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन का गठन सन 1912 में हुआ, जिसको IPF या FIP भी कहते हैं। काफी बार पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, चलिए और कुछ फुल फॉर्म याद रखना है। जैसे IPA का फुल फॉर्म याद रख लीजिए, इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन, है ना। IPA का फुल फॉर्म इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। उसी में बोल देगा IPCA तो इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन। अभी जो आपने देखा कि कलकत्ता में बना था सन 1948 में, इंडियन फार्मास्यूटिकल कांग्रेस एसोसिएशन, वेरी गुड। अब उसी तरीके से आपका हो जाता है IPF या फिर FIP, जो कि आपको लिखा जा रहा है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, वेरी गुड। IPGA तो इंडियन फार्मेसी ग्रेजुएट एसोसिएशन। IHPA पूछा जाता है तो इंडियन हॉस्पिटल फार्मासिस्ट एसोसिएशन, है ना। ये कुछ फुल फॉर्म है, बेसिकली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये दोनों है, IPA और IPF, है ना, है ना, IPA और IPF। चलो, सबको क्वेश्चन समझ में तो आ रहा है? क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो भैया कमेंट कर दीजिए कि हाँ भैया समझ में आ रहा है ना। देखो क्वेश्चन ऊपर जा रहा है तो वो भी बता सकते हैं आप, है ना। क्वेश्चन अगर समझ में आ रहा है और अच्छे से अगर आप लाइव क्लासेस को अटेंड करते हैं तो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, है ना। कमेंट में यस लिख दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप लोग का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है ना। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग। देखिए फार्माकोपिया के चारों स्पेलिंग दिए मैं, पहला सबसे करेक्ट स्पेलिंग क्या है तो मैंने पहले तो यहां लिख लीजिए फार्माकोपिया का करेक्ट स्पेलिंग। फार्मा तक तो कोई कंफ्यूज नहीं होता है। फार्माकोपिया में COPOEIA होता है, लास्ट में पोइया होता है, लास्ट में पोइया POEIA, ध्यान रखिएगा। तो F से तो होगा नहीं, ये गलत हो गया। PHARMA COPOEIA तो ऑप्शन नंबर बी ही तो सही है। PEA नहीं होता है, POE नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। फार्माकोपिया में स्पेलिंग ध्यान रखना, अक्सर लोग ये भी तो फार्माकोपिया है, PHARMA COPOEA, PEA नहीं, POEA नहीं, POEIA, पोइया, है ना, ध्यान रखिएगा, है ना। तो आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। फार्माकोपिया के स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वही फार्माकोपिया देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये एक ऑफिशियल बुक होती है ना, स्टैंडर्ड पब्लिश्ड की जाती है रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट के द्वारा, जिसमें लिस्ट ऑफ ड्रग्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, उसके फॉर्मूला होता है, आइडेंटिफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, डोज, यूजेस, सारी चीजें दी होती हैं। चलिए नेक्स्ट 10वां नंबर सवाल है आपसे, इंटरनेशनल फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय। इंटरनेशनल फार्माकोपिया किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? इंटरनेशनल फार्माकोपिया इज पब्लिश्ड बाय UNCTAD या WHO या फिर यूनिसेफ, यूनेस्को। इंटरनेशनल फार्माकोपिया किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा पब्लिश की जाती है। इंटरनेशनल फार्माकोपिया किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। बहुत बढ़िया जवाब आप लोग दे रहे हैं, वेरी गुड। क्वेश्चन है, द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। फर्स्ट एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का कब पब्लिश हुआ था बताइए? इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन पब्लिश हुआ कब? सन 1955, 1966, 1947, 1945। फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन, यानी इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन कब पब्लिश हुआ बताइए फटाफट से। इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन कब पब्लिश हुआ? तो सन 1955, वेरी गुड, है ना। याद कीजिए, इंडियन फार्माकोपिया का हमने पढ़ा रखा है, टोटल कितने एडिशन होते हैं? टोटल 9 एडिशन होते हैं। टोटल 9 एडिशन अभी तक आ चुका है, टोटल 9 एडिशन आ चुका है। इसमें पहला एडिशन सन 1955 में आया था, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर BN घोष, है ना। और दूसरा एडिशन आया सन 1966 में, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर B मुखर्जी। तीसरा आया 1985 में, जिसके आपके चेयरमैन थे डॉक्टर नित्यानंद।
चौथा एडिशन आया 1996 में, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर नित्यानंद, है ना। पांचवा एडिशन आया 2007 में, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर नित्यानंद, है ना। छठा एडिशन आया, उस समय भी चेयरमैन गुलाब नबी आज़ाद थे। सातवां आया 2010 में, सातवां आया 2014 में, छठा 2010 में, है ना, गुलाब नबी आज़ाद। आठवां 18 में आया, जिसमें डॉक्टर पीके प्रधान थे, और नौवां 2022 में आया, डॉक्टर मनसुख मांडविया है ना। तो मैंने क्लास में प्रॉपर अच्छे तरीके से एडिशन, हर एक एडिशन को आपको याद रखना है, मैंने ट्रिक भी बता रखा है ना, और इसके चेयरमैन का भी ट्रिक बता रखा है। अच्छे से आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। तो पहला इंडियन फार्माकोपिया कब पब्लिश हुआ? 1955। पहला कब पब्लिश हुआ था? सन 1955। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया इन 1955? सन 1955 में जो पहला एडिशन आया इंडियन फार्माकोपिया का, उसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर मुखर्जी, डॉक्टर BN घोष, डॉक्टर नित्यानंद, डॉक्टर बनर्जी। याद कीजिए, तो पहला एडिशन तो डॉक्टर BN घोष, है ना। वेरी गुड। मैंने इसका ट्रिक क्या बताया था? याद कीजिए चेयरमैन का, भूत का मुखड़ा देखकर नाचेंगे कितनी बार? 3 बार। भूत मतलब घोस्ट, घोस्ट मतलब घोष, तो सबसे पहले भूत यानी कि डॉक्टर BN घोष, भूत का मुखड़ा यानी डॉक्टर B मुखर्जी दूसरा, और लगातार 3 बार नाचेंगे। भूत का मुखड़ा देखकर नाचेंगे लगातार 3 बार, तीसरा चौथा पांचवा, है ना। तो पहला में हो गया डॉक्टर BN घोष, दूसरा B मुखर्जी मुखरा, तीसरा चौथा पांचवा नित्यानंद, छठा सातवां में बेटा आज़ादी महसूस करता है थोड़ा, है ना, और आठवां में बेटा प्रधान बन जाता है, और नौवां में तो चमनिया मुस्कान मारने लगता है। तो ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर गुलाब नबी आज़ाद, पीके प्रधान, मनसुख मांडविया। इसीलिए कहता हूँ ऐप पर डेली लाइव क्लासेस को ज्वाइन किया कीजिए, बहुत हेल्प करेगा। ये सब चीज़ तो एकदम टिप पर रटवा दिए हैं, और जो बच्चे पढ़े हैं देखिए कितना अच्छा आंसर कर रहे हैं। डॉक्टर BN घोष, डॉक्टर BN घोष, है ना। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द चेयरमैन ऑफ 9th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया? इंडियन फार्माकोपिया के 9th एडिशन के चेयरमैन कौन थे? बताइए। डॉक्टर BN घोष, डॉक्टर मनसुख मांडविया, नित्यानंद, गुलाब नबी आज़ाद। तो मैंने बताइए सबसे पहले बताया था, नौवां में जब कोई बेटा जाता है तो चमनिया मुस्कान मारने लगता है, यानी कि मनसुख मांडविया। ट्रिक यही ना बताए थे, नौवां में जाएगा, आठवां में बेटा प्रधान होता है, छठा सातवां में आज़ादी महसूस करता है। तो इस तरीके से आपको याद करवाया गया है। बहुत बढ़िया। डॉक्टर मनसुख मांडविया जो कि 9th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया के चेयरमैन थे, है ना। वेरी गुड। नेक्स्ट है, हेड क्वार्टर ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, IPC। IPC का हेड क्वार्टर कहाँ है? IPC का हेड क्वार्टर, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, IPC का हेड क्वार्टर कहाँ है? गाजियाबाद, हैदराबाद, दिल्ली या गांधीनगर? बताइए। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन यानी IPC, इसका हेड क्वार्टर है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। तो IPC और PCI में कंफ्यूज तो होना ही नहीं है, मैंने कई बार बता रखा है अंतर आप लोग को। IPC और PCI, जैसे देखो एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ। IPC का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जबकि PCI का फुल फॉर्म हो जाएगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा? फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। वेरी गुड। अब इसका गठन हुआ सन 1948 में, जबकि इसका गठन हुआ सन 1949 में, 1949 में। इसका हेडक्वार्टर है गाजियाबाद, इसका हेडक्वार्टर है गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, जबकि इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। वेरी गुड। और इसका वर्क क्या होता है? फार्माकोपिया पब्लिश करना। इसका वर्क क्या होता है? फार्माकोपिया को पब्लिश करना, फार्माकोपिया से रिलेटेड काम है। जबकि इसका काम है फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करना। फार्मेसी एजुकेशन, जो आपका डी फार्मा का सिलेबस, बी फार्मा का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, सब कुछ कौन डिसाइड करता है? PCI। फार्मेसी एजुकेशन, फार्मेसी प्रैक्टिस, फार्मेसी प्रैक्टिस, ये सब रेगुलेट करना होता है PCI। समझ में आया? IPC और PCI में कभी कंफ्यूजन मत रखिएगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो उससे पहले थोड़ा बहुत लिखा हुआ है IPC के बारे में, तो चलिए पढ़ लेते हैं। कह रहा है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, IPC फुल फॉर्म अच्छे से जानते हैं, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है। किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसके अंदर आती है। और ये रिस्पॉन्सिबल है सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर ड्रग्स इन इंडिया थ्रू द पब्लिकेशन ऑफ द इंडियन फार्माकोपिया। सिंपली कह रहा है इंडियन फार्माकोपिया को पब्लिश करने का काम करता है। IPCs का जो हेड क्वार्टर है वो गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में है।
द इंडियन फार्माकोपिया इज एन ऑफिशियल बुक, सिमली फिर इंडियन फार्माकोपिया के बारे में लिखा हुआ है कि ये ऑफिशियल बुक होती है। ड्रग्स मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड इन इंडिया, इंडिया में जितने भी ड्रग्स बन रहे हैं उसकी मार्केटिंग हो रही है, उन्हें सारे का कंप्लीट डिटेल रहता है। इंश्योरिंग देयर क्वालिटी, क्वालिटी को इंश्योर करता है, सेफ्टी, एफिकेसी, सारी चीज़ों को। तो ये था आपका इंडियन फार्माकोपिया, है ना। चलो ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कलर ऑफ 9th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। देखिए अभी तक जो बोर्ड एग्जाम है उसमें कलर वगैरह से क्वेश्चन नहीं आया है, किस फार्माकोपिया के कितने कलर हैं, लेकिन क्या पता एग्जिट एग्जाम में थोड़ा डेप्थ में जाए, तो इसीलिए कलर भी ध्यान रख लीजिएगा। मैं कलर पहले बता देता हूं, ध्यान से सुनिए। तो आपका जो 4th एडिशन है ना, 4th एडिशन से ध्यान में रख लीजिए कि इसमें कलर आना शुरू हुआ था। 4th एडिशन का आपका ब्लू कलर है, 4th 5th 6th है ना, ब्लू मतलब चौथा, पांचवा, छठा। ये देखो चौथा 1996 में आया, पांचवा 2007, छठा 2010। ये सोचा जा रहा है कि ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, है ना, तो ध्यान रखना। तो आपका यहाँ पर ब्लू लगभग ब्लू था, और आपका बस 7वां एडिशन जो है रेड है, 7वां एडिशन रेड है। फिर 8वां और 9वां लगभग ऑरेंज है, 9वां को भी ऑरेंज में ही रखा गया है, 9वां को भी ऑरेंज में ही रखा गया है, ठीक है, 9वां को भी ऑरेंज में ही, 8वां और 9वां दोनों को ऑरेंज में रखा गया है, ध्यान रखिएगा, है ना। और वॉल्यूम याद करने का तरीका भी बताए थे, फिर से रिवाइज करा देंगे जब ऐसा क्वेश्चन आएगा। व्हाट इज द कलर ऑफ 9th एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, तो ब्लू नहीं, रेड नहीं, पर्पल, ऑरेंज, तो ऑरेंज। मैंने क्या बोला, ब्लू चौथा, पांचवा, छठा है, चौथा, पांचवा, छठा ब्लू है, और रेड जो है आपका वो कौन सा था, 7वां एडिशन था, एंड पर्पल तो है ही नहीं, 8वां 9वां ये है, ठीक है, याद रह जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, टोटल इंडियन फार्माकोपिया का एडिशन कितना आ चुका है, कमेंट में बताइए सब लोग। इंडियन फार्माकोपिया का टोटल एडिशन कितना आ चुका है, इंडियन फार्माकोपिया का टोटल कितना एडिशन आ चुका है, तो 9, वेरी गुड, 9 एडिशन आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, याद है। चलो, मार्टिनडेल फर्स्ट पब्लिश इन ईयर, मार्टिनडेल जिसको एक्स्ट्रा फार्माकोपिया भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया भी कहते हैं, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। और विलियम मार्टिनडेल के द्वारा, विलियम है ना, विलियम मार्टिनडेल के द्वारा पब्लिश किया गया था, विलियम मार्टिनडेल के द्वारा पब्लिश किया गया था। और ये कब किया गया था, सन 1883, 1883, वेरी गुड, आंसर सी कर रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं, आंसर नंबर सी है 1883, सन 1883, सन 1883 मार्टिनडेल सबसे पहली बार पब्लिश किया गया था सन 1883 में, वेरी गुड। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, है ना। मार्टिनडेल इंडियन एक्स्ट्रा फार्माकोपिया इसी को कहते हैं, फार्माकोपिया को, इसी को मार्टिनडेल को ही एक्स्ट्रा फार्माकोपिया कहते हैं। ये एक रेफरेंस बुक है जिसमें अराउंड 6000 ड्रग्स एंड मेडिसिन आर बीइंग यूज्ड वर्ल्ड वाइड, जो कि वर्ल्ड वाइड यूज होते हैं, एंड 1,80,000 प्रिपरेशंस प्लस 700 डिजीज ट्रीटमेंट के बारे में दिया हुआ है। ये पब्लिश की जाती है फार्मास्यूटिकल प्रेस के द्वारा। फर्स्ट एडिशन मार्टिनडेल का जो हुआ था वो आपका पब्लिश किया गया विलियम मार्टिनडेल के द्वारा जुलाई 1883 में, जुलाई, है ना, 1883 में, वेरी गुड। फार्मेसी काउंसिल रिकॉन्स्टिट्यूट एवरी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, क्वेश्चन छूट गया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया पीसीआई हर साल रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, हर साल इसका नया गठन होता है, नए लोग आते हैं इसमें, ऐसा नहीं कि एक बार जो पीसीआई का अध्यक्ष बन गया वो अध्यक्ष जिंदगी भर रहेगा, ऐसा नहीं है ना। तो इसमें आपका चेंज होता रहता है। तो कितने साल में, जैसे भारत में प्रधानमंत्री कैसे हर साल में चेंज होता है ना, सॉरी हर 5 साल में चेंज होता है, तो वैसे कितने साल में होता है, हर रिकॉन्स्टिट्यूट होता है हर 5 साल में, कितने बार में, 5 ईयर्स में, है ना। कुछ इलेक्टेड मेंबर होते हैं तो कुछ नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं। तो मैं बोल रहा हूं मैं कि जो फर्स्ट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट हुआ था 1949 में, वेरी गुड, ये रिकॉन्स्टिट्यूटेड एवरी 5 ईयर्स, हर 5 साल में बदलता है, और इसमें 3 प्रकार के मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड मेंबर जो इलेक्शन के माध्यम से आते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। इसके बारे में आपको डिटेल में सेकेंड ईयर में पढ़ना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट एडिशन ऑफ एनएफ नेशनल फॉर्मुलरी वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर, पहला एडिशन नेशनल फॉर्मुलरी का कब आया, बताइए, नेशनल फॉर्मुलरी का पहला एडिशन कब आया, नेशनल फॉर्मुलरी का पहला एडिशन, फर्स्ट एडिशन ऑफ नेशनल फॉर्मुलरी वाज पब्लिश्ड इन विच ईयर, तो 1760, 1860, 1960, 1660, कमेंट में बताइए तो। वाह ग्रेट, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, 1960, 1960। देखो पहला एडिशन किसका किसका याद रखना है ना,
इस चीज को जो मैं लिखने जा रहा हूं इतना इंपॉर्टेंट है ना कि क्या बताएं, है ना। मतलब भूल नहीं सकते हैं, चाहे आप अपना मेहरारू का नाम भूल जाइए मंजूर, गर्लफ्रेंड को भूल जाइए मंजूर, जो उसका नंबर भूल जाइए मंजूर, गर्लफ्रेंड से खाना खाई है कि नहीं खाई है ये पूछना भूल जाइए मंजूर, लेकिन ये जो मैं लिखने जा रहा हूं उसको भूलिएगा तो बुझ लिया, है ना। क्या आईपी का पहला एडिशन, सबका पहला एडिशन, बीपी का पहला एडिशन, यूएसपी का पहला एडिशन, एनएफ का पहला एडिशन, मार्टिनडेल का पहला एडिशन, है ना, मार्टिनडेल का पहला एडिशन, सबका। आईपी का पहला एडिशन सब लोग कमेंट में बताइए 1955, वेरी गुड। बीपी का 1864, सन 1864। यूएसपी का सन 1820, 15 दिसंबर 1820। एनएफ का 1960, मार्टिनडेल का 1883। बुझ लिया। चाहे जे बार पूछे के बा पूछ ला, हम ओसे भागल नहीं, लेकिन यदि तू भूल लू तब बुझ लिया हम संतोष पागल न हई। ठीक बानू। तो वही बात है, इसको एकदम याद रखना ही रखना है। इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये सब चीजें आपको याद रखना है। आईपी, बीपी, यूएसपी, एनएफ, मार्टिनडेल, है ना। मैंने क्या बोला, आईपी 1955, ब्रिटिश फार्माकोपिया 1864, सबका पहला एडिशन कब आया, है ना, है ना। तो देखिए आपका जो 1960 में पहला एडिशन आया था, वेरी गुड। नेक्स्ट है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट ड्रग इंक्वायरी कमिटी, डीईसी, इसको डीईसी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। ड्रग इंक्वायरी कमिटी का पहला चेयरमैन कौन था? ड्रग इंक्वायरी कमिटी का पहला चेयरमैन कौन था? प्रोफेसर कॉल आर.एन. चोपड़ा, प्रोफेसर कपूर, प्रोफेसर जी.एन. घोष, प्रोफेसर श्रीवास्तव। तो प्रोफेसर कॉल आर.एन. चोपड़ा ड्रग इंक्वायरी कमेटी को ही चोपड़ा कमेटी के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम लोग चोपड़ा कमेटी के नाम से भी जानते हैं, चोपड़ा कमेटी, ध्यान रखिएगा, COMMITTE, है ना। चोपड़ा कमेटी के नाम से भी जानते हैं ड्रग इंक्वायरी कमेटी को, जो कि आर.एन. चोपड़ा, है ना, ध्यान रखिएगा। तो वो यही चीजें यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी को हम लोग चोपड़ा कमेटी, देखो लिखा है ना, नोन एज चोपड़ा कमेटी, है ना। ड्रग इंक्वायरी कमेटी डीईसी, जो कि आपका ड्रग इंक्वायरी कमेटी वाज विथ कॉल रामनाथ चोपड़ा, इट्स, है ना। आर.एन. चोपड़ा का फुल फॉर्म था रामनाथ चोपड़ा, ठीक है, रामनाथ चोपड़ा। सन 1928 में इसका गठन हुआ था, सन 1928 में, 1928। मैं क्या क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। डीईसी ड्रग इंक्वायरी कमेटी, जिसको चोपड़ा कमेटी भी कहते हैं, प्रोफेसर कॉल आर.एन. चोपड़ा के द्वारा इसका गठन किया गया सन 1928 में, है ना, 1928। और उनका पूरा नाम आर.एन. चोपड़ा को क्या कहते थे? रामनाथ चोपड़ा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ न्यूली एडेड मोनोग्राफ्स इन इंडियन फार्माकोपिया 2022। याद रख लीजिएगा कि 2022 में जो लेटेस्ट एडिशन है, 9th एडिशन है फार्माकोपिया का, 9th एडिशन है फार्माकोपिया का, उसमें टोटल 92 नए मोनोग्राफ्स को ऐड किए गए हैं। टोटल 92 नए मोनोग्राफ्स को ऐड किए गए हैं, यानी कि 92 मोनोग्राफ को ऐड किया गया है, न्यूली एडेड मोनोग्राफ्स हैं। मोनोग्राफ मतलब होता है क्या, कि मोनो मतलब एक, यानी किसी एक ड्रग का कंप्लीट डिटेल को मोनोग्राफ कहते हैं। तो लेटेस्ट एडिशन में टोटल 92 नए ड्रग्स के बारे में लिखा गया, नए मोनोग्राफ्स के बारे में ऐड किया गया था, ठीक है। तो चूंकि अब क्लास का टाइम हो चुका है, फिर नेक्स्ट क्लास भी हम लोग को स्टार्ट करना है ना, तो वो क्लास कहीं लेट ना हो जाए, इस वजह से इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। अगले क्लास में हम लोग 20 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, देख रहे हो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और 20 क्वेश्चन है। मैं टॉप 40 क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूँ इस चैप्टर से ना, तो फिर अगला क्लास हमारा लेट ना हो जाए, इस वजह से, है ना, इस वजह से आज नेक्स्ट क्लास में जरूर ज्वाइन करिएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे से करेंगे। बाकी जो लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं यहाँ पर, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और नोट्स के तौर पर आप हमारे गाइड को मंगा सकते हैं। बाकी कोर्सेज़ को भी जो लोग नहीं ज्वाइन किए हैं उनको बता सकते हैं भैया कि ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा अच्छे से पढ़ने के लिए। और जिनको दिक्कत हो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। कैसा रहा क्लास आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू आप सभी लोगों को बहुत बहुत प्यार। और कमेंट में जरूर बताइएगा कैसा रहा क्लास। इसका पार्ट 2 भी हम करवाएंगे, जरूर करवाएंगे, है ना। ओके।